क्या आप जानते हैं भारत में 12 ऐसे स्थान हैं जहां स्वयं भगवान शिव ज्योतिर्लिंग रूप में प्रकट हुए थे। न कोई मूर्ति, न कोई निर्माण, सिर्फ तेज, प्रकाश और शिव की सत्ता। इन स्थलों पर शिव ने कभी ब्रह्मा विष्णु का अहंकार तोड़ा, कभी रावण के घमंड को कुचला और कभी भक्त की आहुति से स्वयं प्रकट हुए। ये केवल मंदिर नहीं, ये वो स्थान है जहाँ शिव खुद उतर आए थे भक्तों की पुकार सुनने। तो आइए चलें एक ऐसी यात्रा पर जहाँ हर पड़ाव पर एक चमत्कारिक गाथा है और हर कथा में छिपा है सनातन का अमर सत्य। शुरू करते हैं भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों की रहस्यमय यात्रा। ओम नमः शिवाय। जब ब्रह्मांड के हर ग्रह शिव की परिक्रमा करता है तो चंद्रमा क्यों पीछे रहे? यह कथा है भगवान सोमनाथ की, जहाँ स्वयं चंद्रदेव ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की थी। चंद्रदेव ने दक्ष प्रजापति की 27 कन्याओं से विवाह किया, लेकिन उन्होंने सबसे अधिक स्नेह किया रोहिणी को। यह पक्षपात देख अन्य पत्नियां दुखी हुई और उन्होंने अपने पिता दक्ष से शिकायत की। दक्ष क्रोधित हुए और चंद्र को श्राप दे दिया, तू क्षीण हो जाएगा, तेरा तेज धीरे धीरे लुप्त हो जाएगा। चंद्रमा धीरे धीरे फीके पड़ने लगे, उनकी आभा मंद हो गई और रोगग्रस्त हो गए। तब देवताओं ने उन्हें एक ही उपाय बताया, प्रभास तीर्थ जाकर भगवान शिव की आराधना करो। चंद्रदेव ने वहीं कठोर तप किया और उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने कहा, हे सोम, तेरा क्षय होगा पर तुझ में फिर से वृद्धि भी होगी। तब से चंद्रमा हर माह कृष्ण पक्ष में कटते हैं और शुक्ल पक्ष में बढ़ते हैं। जिस स्थान पर शिव प्रकट हुए वहाँ स्वयं ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए और कहलाए सोमनाथ, अर्थात चंद्रमा के स्वामी। इस मंदिर को इतिहास में कई बार नष्ट किया गया। महमूद गजनी ने लूटा, औरंगजेब ने गिराया, लेकिन हर बार यह फिर से खड़ा हुआ जैसे सनातन धर्म की आत्मा अमर हो। आज प्रभास तीर्थ की लहरों के किनारे स्थित यह मंदिर कहता है, भक्ति और तप से भाग्य भी बदला जा सकता है। ओम सोमनाथाय नमः। सोमनाथ के बाद हमारी अगली यात्रा हमें ले जाती है दक्षिण भारत के विशाल पर्वतों के बीच स्थित एक ऐसी भूमि पर जहां शिव और शक्ति स्वयं अपने पुत्र के लिए अवतरित हुए। यह कथा है भगवान मल्लिकार्जुन की। भगवान शिव के 2 पुत्रों में से एक कार्तिकेय तेजस्वी, युद्ध कला में निपुण और आत्मसम्मान से भरे हुए। एक बार पार्वती जी ने गणेश और कार्तिकेय के विवाह की बात छेड़ी। शिव ने दोनों से कहा, जो पहले तीनों लोकों की परिक्रमा करेगा उसका विवाह पहले होगा। कार्तिकेय तुरंत अपने वाहन मोर पर बैठकर निकल पड़े, लेकिन गणेश जी ने माता पिता की 3 बार परिक्रमा की और कहा, माता पिता ही तीनों लोक है। गणेश का विवाह कर दिया गया। जब कार्तिकेय लौटे और यह जाना तो उनका हृदय टूट गया। उन्होंने अपने माता पिता से कोई उत्तर नहीं मांगा, बस चुपचाप दक्षिण की ओर निकल गए और आंध्र प्रदेश के कुमाराचल पर्वत पर तपस्या में लीन हो गए। पुत्र का दुख देखकर शिव और पार्वती का हृदय भी पिघल गया। वे स्वयं श्रीशैल पर्वत पर पहुंचे और वहीं रहने लगे ताकि अपने पुत्र के पास रह सके। यहाँ शिव ने रूप लिया अर्जुन और पार्वती ने लिया मल्लिका, साथ में कहलाए मल्लिकार्जुन। कहा जाता है जो भी भक्त इस पर्वत पर आता है उसे शिव और शक्ति दोनों का दर्शन एक साथ प्राप्त होता है। श्रीशैल पर्वत पर स्थित यह ज्योतिर्लिंग बताता है कि जहाँ त्याग, प्रेम और परिवार की पीड़ा है, वहाँ स्वयं शिव भी मानव की तरह पुत्रवत बनकर आ जाते हैं। ओम मल्लिकार्जुनाय नमः। सोमनाथ में जहाँ चंद्र को जीवन मिला, मल्लिकार्जुन में जहाँ पुत्र की वेदना को माता पिता ने अपनाया, अब हमारी यात्रा पहुँचती है उस स्थान पर जहाँ मृत्यु भी शिव के सामने झुक जाती है। यह कथा है महाकालेश्वर की। उज्जैन नगरी अवंतिकापुरी प्राचीन काल से ही धर्म, तंत्र और ज्योतिष की नगरी रही है। यहाँ एक समय एक भक्त ब्राह्मण और उसका पुत्र घनघोर शिव भक्त थे। वे प्रतिदिन शिव की पूजा करते और नगर में सभी को शिव भक्ति का संदेश देते। पर उसी समय एक राक्षस था दूषण, जो शिव भक्तों से घृणा करता था। उसने नगर में भक्ति और यज्ञ पर प्रतिबंध लगा दिया। जब उसने ब्राह्मण और उसके पुत्र को पूजा करते देखा तो क्रोध में भरकर उन्हें मारने दौड़ा। उसी क्षण धरती कांपने लगी, वायुमंडल
गूंज उठा और प्रकट हुए स्वयं भगवान शिव महाकाल रूप में। उनकी गर्जना से दूषण और उसकी सेना भस्म हो गई। तब ब्राह्मण ने विनती की, हे प्रभु, इस नगरी की रक्षा सदा ऐसे ही करें, मृत्यु भी यहाँ से दूर भागे। शिव ने कहा, मैं स्वयं इस नगर में निवास करूंगा और काल को भी वश में रखूंगा। तभी से शिव यहाँ महाकाल रूप में प्रतिष्ठित हुए और यह बना महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। इस ज्योतिर्लिंग की विशेषता यह है, यह एकमात्र दक्षिण मुखी लिंग है और यहाँ आज भी हर सुबह भस्म आरती होती है, जिसमें चिता की राख से भगवान का श्रृंगार किया जाता है। यह संदेश देता है, मृत्यु अंतिम सत्य नहीं है। जो शिव को भसता है उसे महाकाल भी छू नहीं सकते। ओम महाकालेश्वराय नमः। अब हमारी यात्रा पहुंचती है वहाँ जहाँ स्वयं ओम की ध्वनि से शिव प्रकट हुए और कालांतर में वह स्थान कहलाया ओंकारेश्वर। प्राचीन काल में धरती के दक्षिण में स्थित विंध्य पर्वत ने सुना कि उत्तर दिशा का सुमेरु पर्वत सबसे महान और पूजनीय माना जाता है। विंध्य पर्वत को यह बात खली, उसमें ईर्ष्या जागी और उसने सुमेरु के बराबर ऊंचा बनने का संकल्प लिया। लेकिन उसे पता था कि शक्ति केवल भगवान शिव ही दे सकते हैं। इसलिए उसने नर्मदा नदी के तट पर एक पेड़ पर खड़े होकर कठोर तपस्या शुरू कर दी। उसका ध्यान केवल एक मंत्र पे था, ओम नमः शिवाय, और वह निरंतर ओम का जाप करता रहा। कई वर्षों बाद उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने ओंकार रूप में प्रकट होकर दर्शन दिए। शिव बोले, हे विंध्य, तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हारे इस स्थान पर ओम के स्वरूप में ज्योतिर्लिंग रूप में निवास करूंगा। यह स्थान सदा सर्वदा ओंकारेश्वर कहलाएगा। उसी क्षण वहाँ प्रकट हुआ एक तेजस्वी ज्योतिर्लिंग जिसे कहा गया ओंकारेश्वर। एक अन्य मान्यता के अनुसार शिव के उसी प्रकट स्वरूप का द्वितीय भाग नर्मदा नदी के दूसरे ओर स्थित ममलेश्वर या अमलेश्वर में प्रतिष्ठित हुआ। इसी कारण वहाँ दो शिवलिंगों की पूजा होती है, ओंकारेश्वर द्वीप पर, ममलेश्वर तट पर। कहा जाता है ओंकारेश्वर के दर्शन और ममलेश्वर के पूजन से ही पूर्ण फल प्राप्त होता है। कुछ शास्त्रों में यह भी वर्णित है कि राजा मंदाता, जो इक्ष्वाकु वंश के धर्मात्मा राजा थे, उन्होंने भी यहीं पर शिव की घोर तपस्या की थी। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसी ओंकार पर्वत पर अपने ज्योतिर्लिंग रूप में स्थायी निवास किया। यह कथा हमें सिखाती है कि जब कोई प्राणी अहंकार नहीं बल्कि तप, भक्ति और ओम की साधना से शिव को बुलाता है, तब स्वयं भगवान उस भूमि को तीर्थ बना देते हैं। यह नर्मदा की धारा भी मानो शिव की जटाओं से बहती प्रतीत होती है। ओम ओंकारेश्वराय नमः। विंध्य पर्वत की रहस्यमयी तपोभूमि को पार करते हुए अब हमारी यात्रा पहुंचती है उत्तराखंड की उन दिव्य हिमालयी चोटियों की ओर, जहां हवा भी शिव का नाम जपती है। यही वह भूमि है जहां स्वयं महादेव ने अपने शरीर को धरती में विलीन कर 5 खंडों में विभाजित कर दिया और वहीं से जन्म हुआ केदारनाथ ज्योतिर्लिंग का। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ, पांडव विजय तो हुए, लेकिन भीतर संतोष नहीं था। उन्होंने अपने ही कुल, गुरु और बंधु बांधवों का वध किया था। इस पाप से मुक्ति पाने के लिए वे भगवान शिव की शरण में गए, क्योंकि शिव ही है पाप नाशक, दयालु और मोक्षदाता। परंतु शिव पांडवों से रुष्ट थे। उन्होंने दर्शन नहीं दिए और हिमालय की ओर चल पड़े। पांडव उनका पीछा करते हुए उत्तराखंड की ऊंचाइयों तक पहुंच गए। वहां भगवान शिव ने स्वयं को एक भैंसे के रूप में बदल लिया और अन्य पशुओं के झुंड में मिलकर छिप गए। भीम ने चालाकी से सभी पशुओं का रास्ता रोकने के लिए 2 पहाड़ियों के बीच खड़ा होकर विशाल रूप धारण किया। तभी एक भैंस छलांग मारकर भागने लगी। भीम ने उसकी पीठ पकड़ ली। वही भैंसा स्वयं महादेव थे। उनकी पहचान होते ही भगवान शिव धरती में समा गए और उनका शरीर 5 भागों में विभाजित हो गया। उनकी पीठ का भाग जहाँ प्रकट हुआ वही बना श्री केदारनाथ मंदिर। बाकी 4 स्थानों पर शिव के अंग प्रकट हुए, जिन्हें पंच केदार कहा जाता है। तुंगनाथ, रुद्रनाथ, मध्य महेश्वर और कल्पेश्वर। इन सभी में आज भी भगवान शिव की पूजा होती है। केदारनाथ समुद्र तल से 11,700 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, जहां हर पत्थर, हर बर्फ की सिल्ली शिवमय प्रतीत होती है। 2013 की भीषण बाढ़ में जब पूरा क्षेत्र तबाह हो गया, तब भी केदारनाथ मंदिर अडिग खड़ा रहा, मानो स्वयं शिव ने उसे अपनी बाहों में समेट लिया हो। यह केवल एक तीर्थ नहीं, यह मोक्ष का मार्ग है, यह प्रायश्चित की चोटी है, यह भगवान शिव की क्षमा का जीवित प्रमाण है। ओम केदारेश्वराय नमः।
अब हमारी यात्रा महाराष्ट्र की सह्याद्री पर्वत श्रृंखला की ओर बढ़ती है, जहां गहरी घाटियों और घने जंगलों के बीच एक शक्तिशाली कथा जीवित है, जहां भगवान शिव ने रौद्र रूप धारण कर अधर्म का अंत किया। यह वही स्थान है जहां भगवान शिव ने त्रैलोक्य को आतंकित करने वाले राक्षस त्रिपुरासुर के पुत्र भीमासुर का वध किया था। कथा प्राचीन है। भीमासुर एक असुर था जिसे ब्रह्मा जी ने वरदान मिला था कि कोई देवता उसे नहीं मार सकेगा। अपने अहंकार में चूर भीमासुर ने पृथ्वी पर अत्याचार मचा दिया। ऋषि मुनियों को सताना, धर्म का नाश करना उसका रोज का कार्य बन गया था। उसने काम रूपेश्वर लिंग की आराधना करने वाले एक परम शिव भक्त कंबोज देश के राजा प्रियदर्शी और रानी कामलोजा को बंदी बना लिया, लेकिन उन्होंने शिव भक्ति नहीं छोड़ी। उनकी भक्ति देखकर भगवान शिव प्रसन्न हुए और जब भीमासुर ने उन्हें मारने के लिए तलवार उठाई तभी प्रकट हुए भगवान शिव। महाक्रोध में जटाओं से अग्नि बरसाते हुए शिव और भीमासुर के बीच भयंकर युद्ध हुआ। धरती कांपने लगी, सह्याद्री पर्वत गरज उठे। आखिरकार भगवान शिव ने उसका संहार कर दिया और फिर जहां उन्होंने राक्षस का वध किया वहीं पर स्वयं ज्योतिर्लिंग रूप में प्रकट हो गए और कहलाए भीमा शंकर। ऐसी मान्यता है कि युद्ध के बाद भगवान शिव के शरीर से जो पसीना निकला वहीं से एक पवित्र नदी की उत्पत्ति हुई जो भीमा नदी के नाम से आज भी बहती है। भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग न केवल धर्म की विजय का प्रतीक है बल्कि शिव की करुणा और रक्षण के भाव को भी दर्शाता है। यहाँ प्रकृति और परमात्मा का अद्भुत संगम है। घने वन, पक्षियों की ध्वनि और बीच में खड़ा शिव का दिव्य धाम। ओम भीम शंकराय नमः। अब हम पहुंचते हैं उस नगर में जिसे स्वयं भगवान शिव ने अपना निवास बनाया, जहां मृत्यु भी मोक्ष का द्वार बन जाती है और हर गली में शिव का वास है। यह है काशी और यहीं स्थित है विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग। कहते हैं जब सृष्टि की रचना हुई तब ब्रह्मा और विष्णु में यह विवाद हुआ कि सृष्टि में कौन श्रेष्ठ है। इसका समाधान जानने के लिए भगवान शिव ने एक अग्नि स्तंभ के रूप में प्रकट होकर उन्हें चेताया कि जो आदि और अंत को जाने वही सर्वश्रेष्ठ है। ब्रह्मा ऊपर गए, विष्णु नीचे गए, पर कोई भी अंत न पा सका। विष्णु ने हार स्वीकार की, पर ब्रह्मा ने झूठ बोल दिया और शिव ने उन्हें शाप दिया कि ब्रह्मा की पूजा लोक में नहीं होगी। तब भगवान शिव ने स्वयं को ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित किया और काशी में उन्होंने यह लिंग स्वयं प्रकट कर दिया। यह वही नगर है जिसे अविनाशी नगर कहा जाता है। कहा जाता है कि जब अंत समय में संपूर्ण ब्रह्मांड का विनाश होगा तब भी काशी नगरी बनी रहेगी, क्योंकि इसे स्वयं महादेव ने अपने त्रिशूल पर धारण कर रखा है। विश्वनाथ महादेव की इस नगरी में मृत्यु भी आनंददायी मानी जाती है, क्योंकि यहाँ अंत समय में भगवान शिव भक्त के कान में राम नाम का उपदेश देते हैं, जिससे आत्मा सीधे मोक्ष को प्राप्त होती है। इतिहास में इस मंदिर को कई बार तोड़ा गया और हर बार शिव भक्तों ने इसे फिर से बनाया। वर्तमान मंदिर का निर्माण 1777 में मराठा रानी अहिल्याबाई होलकर ने बनाया और आज यह स्थान हर सनातनी के हृदय में गहराई से बसा है। ये केवल एक ज्योतिर्लिंग नहीं, ये सनातन की दूरी और भगवान शिव की जीवित उपस्थिति का प्रतीक है। ओम विश्वेश्वराय नमः। अब हमारी यात्रा पहुंचती है महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित भगवान शिव के एक ऐसे स्वरूप की ओर जहां स्वयं गंगा माता ने धरती पर अवतरण किया। यही है त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग, जहां भगवान शिव केवल शिव रूप में नहीं बल्कि शिव, विष्णु और ब्रह्मा तीनों के प्रतीक रूप में पूजे जाते हैं। यह वही स्थान है जहाँ से भारत की पुण्यतम नदियों में से एक गोदावरी नदी का उद्गम हुआ। प्राचीन काल में मुनि गौतम अपनी पत्नी अहिल्या के साथ इसी क्षेत्र में तप कर रहे थे। वह अत्यंत धर्मात्मा और तपस्वी थे। उनकी यज्ञ शक्ति से इस क्षेत्र में वर्षा नियमित होने लगी, फसलें लहलहाई और सभी ऋषि मुनि उनके पास आश्रय लेने लगे। लेकिन कुछ लोगों को उनकी कीर्ति से ईर्ष्या हुई। उन्होंने षड्यंत्र रचा, एक गाय को मारकर उसका पाप गौतम ऋषि के सिर पर मढ़ दिया। गौ हत्या का दोष लगने पर गौतम ऋषि अत्यंत दुखी हुए। उन्होंने शिव की घोर तपस्या की और क्षमा मांगी। भगवान शिव प्रसन्न हुए और बोले, तुम निष्पाप हो, परंतु समाज को दिखाने के लिए तुम स्नान करो ऐसी नदी में जो स्वयं स्वर्ग से अवतरित हो। गौतम ऋषि ने जब गंगा माता को धरती पर लाने की प्रार्थना की, गंगा माता शिव जी की जटाओं में बंधी थी। उन्होंने तभी धरती पर अवतरण किया और प्रकट हुई गौतमी या गोदावरी नदी के रूप में। भगवान शिव ने इस स्थान को दिव्यता प्रदान की और यहाँ स्वयं ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। इस मंदिर की विशेषता यह है कि यहाँ शिवलिंग के भीतर 3 ब्रह्मांडिक शक्तियाँ
ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों लिंगों के रूप में विराजते हैं। यही कारण है कि इसे त्र्यंबक यानी 3 नेत्रों वाले भगवान शिव का धाम कहा जाता है। यहाँ हर 12 वर्षों में कुंभ मेला भी लगता है, जो इस स्थान की आध्यात्मिक ऊर्जा को और भी बढ़ा देता है। त्र्यंबकेश्वर केवल एक मंदिर नहीं, यह एक तपोभूमि है जहाँ आत्मा को शुद्ध करने की शक्ति है। ओम त्र्यंबकेश्वराय नमः। अब हमारी यात्रा पहुंचती है भारत के झारखंड राज्य के देवघर में स्थित उस दिव्य स्थान पर जहां स्वयं रावण ने अपने तप और भक्ति से भगवान शिव को प्रसन्न किया था। यह है वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग। यह कथा त्रेता युग की है। लंका के राजा रावण, जो भगवान शिव के महान भक्त माने जाते हैं, उन्होंने एक बार ऐसा संकल्प लिया कि वे भगवान शिव को लंका ले जाकर वहाँ उन्हें अपने राज्य में स्थापित करेंगे। रावण ने हिमालय में जाकर घोर तप किया। उसने अपनी भुजाएं एक एक करके काटी और शिव को अर्पित कर दी। जब 9 भुजाएं चढ़ा दी तो 10वीं काटने ही वाला था कि भगवान शिव प्रकट हो गए। शिव ने प्रसन्न होकर उसे वर मांगने को कहा। रावण ने कहा, प्रभु आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको लंका में स्थापित करना चाहता हूँ। शिव ने स्वीकार कर लिया, पर एक शर्त रखी, मैं स्वयं शिवलिंग रूप में तुम्हें दूंगा, लेकिन रास्ते में यदि तुमने इसे कहीं जमीन पर रखा तो मैं वहीं स्थापित हो जाऊंगा। रावण ने सहमति दी और शिवलिंग लेकर चल पड़ा। रास्ते में जब वह वर्तमान देवघर झारखंड क्षेत्र में पहुंचा तो उसे लघु शंका का अनुभव हुआ। उसने एक ग्वाले के वेश में भगवान विष्णु को देखा, जो वहां एक बालक के रूप में खड़े थे। रावण ने शिवलिंग उन्हें सौंप दिया और कहा, इसे जमीन पर मत रखना। भगवान विष्णु ने एक योजना के तहत शिवलिंग को वहीं रख दिया। जब रावण लौट कर आया तो शिवलिंग को भूमि से उठाने का बहुत प्रयास किया, पर वह अपनी जगह से हिला नहीं। क्रोधित होकर रावण ने उसे दबा दिया, जिससे लिंग का कुछ भाग धंस गया। तब आकाशवाणी हुई, रावण, यह स्थान अब पवित्र हो गया है। भगवान शिव यहाँ वैद्यनाथ के रूप में सदा निवास करेंगे। इस स्थान पर शिव को वैद्य इसलिए कहा गया क्योंकि यहाँ उन्होंने रावण के घावों को ठीक किया था और स्वयं वैद्य रूप में प्रकट हुए। वैद्यनाथ धाम में आज भी लाखों श्रद्धालु हर साल कावड़ यात्रा करके गंगा जल चढ़ाते हैं और शिव की कृपा पाते हैं। यह ज्योतिर्लिंग हमें यह सिखाता है कि भक्ति में यदि संकल्प, तप और समर्पण हो तो स्वयं भगवान भी भक्त के पीछे चल पड़ते हैं। ओम वैद्यनाथाय नमः। अब हमारी यात्रा पश्चिम की ओर बढ़ती है, गुजरात के द्वारका के समीप उस पावन स्थान की ओर जहां सागर की लहरों के बीच स्थित है भगवान शिव का दिव्य नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। कहानी बहुत प्राचीन है। एक बार दारुक नाम का एक अत्यंत क्रूर राक्षस था, जो समुद्र के किनारे अपने राज्य दारुका वन में ऋषियों, संतों और भक्तों पर अत्याचार करता था। दारुक की पत्नी नागिनी भी तंत्र विद्या में निपुण और निर्दयी थी। उन दोनों ने मिलकर धरती पर अधर्म फैलाना शुरू कर दिया। इसी दारुका वन में एक शिव भक्त सुप्रिय नामक व्यापारी अपने साथियों के साथ यात्रा कर रहा था। राक्षसों ने सभी को बंदी बना दिया और समुद्र के बीच एक द्वीप में डाल दिया, परंतु सुप्रिय ने हार नहीं मानी। उसने निरंतर भगवान शिव का ध्यान किया, ओम नमः शिवाय का जाप करता रहा। उसकी तपस्या से भगवान शिव प्रसन्न हुए और वहां स्वयं प्रकट होकर दारुक और उसकी सेना का संहार कर दिया। जिस स्थान पर शिव प्रकट हुए वहीं उनकी ज्योतिर्लिंग रूप में स्थापना हुई और यही स्थान नागेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। कहा जाता है यहाँ भगवान शिव ने नाग के ऊपर विराजमान होकर भक्तों को वरदान दिया और उन्हें भय से मुक्त किया, इसलिए इस स्थान को नागेश्वर कहा गया, अर्थात सर्पों के स्वामी। द्वारका के समीप स्थित यह ज्योतिर्लिंग आज भी अरब सागर के किनारे अपनी दिव्यता और शांति से भक्तों को आकर्षित करता रहता है। विशेष बात यह है कि यहाँ भगवान शिव की एक भव्य प्रतिमा भी है, जो खुले आसमान के नीचे सर्पों से सुशोभित मुद्रा में सभी को अभयदान देती प्रतीत होती है। नागेश्वर महादेव की इस कथा से यह संदेश मिलता है कि जब भी कोई भक्त सच्चे हृदय से शिव का स्मरण करता है तो महादेव स्वयं उसकी रक्षा के लिए प्रकट होते हैं। ओम नमः शिवाय। अब हम बढ़ते हैं उस स्थल की ओर जहां भक्ति, धर्म और विजय संकल्प की त्रिवेणी बहती है। यह स्थान है तमिलनाडु के समुद्री तट पर स्थित रामेश्वरम और यही विराजमान है स्वयं भगवान राम द्वारा स्थापित रामेश्वर महादेव। त्रेता युग की बात है। भगवान राम माता सीता की खोज में हनुमान जी और वानर सेना के साथ दक्षिण दिशा की ओर बढ़ रहे थे। रावण द्वारा सीता का हरण हो चुका था और अब उन्हें लंका जाना था, परंतु राम जानते थे कि लंका पर आक्रमण से पूर्व उन धर्म और मर्यादा का पालन करना होगा। इसलिए उन्होंने विचार किया कि अशुभता को दूर करने के लिए उन्हें पहले भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए। राम ने समुद्र तट पर
एक शिवलिंग की स्थापना का संकल्प लिया और वहां समुद्र की रेत और मिट्टी से स्वयं अपने हाथों से एक शिवलिंग का निर्माण किया। उन्हीं के द्वारा स्थापित यह शिवलिंग आज रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग कहलाता है। उसी समय राम ने अपने प्रिय भक्त हनुमान जी को कैलाश भेजा ताकि वे वहां से भगवान शिव का अंतिम रूप से पूज्य लिंग पारद शिवलिंग ले आए। हनुमान जी तुरंत कैलाश पर्वत गए, परंतु लौटते हुए उन्हें थोड़ी देर हो गई। उधर मुहूर्त बीतने को था। राम ने धर्म का पालन करते हुए पहले से बनाए गए रेत के शिवलिंग की पूजा विधि पूर्वक संपन्न कर दी। जब हनुमान जी लौटे तो उन्हें थोड़ा दुख हुआ कि उनके लाए शिवलिंग की स्थापना पहले नहीं हुई। राम ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा प्रेम ही मेरे लिए सबसे बड़ा पूजन है। तुम्हारे लाए शिवलिंग की भी स्थापना यहाँ होगी और दोनों लिंगों की पूजा समान रूप से की जाएगी। आज भी रामेश्वरम मंदिर में 2 शिवलिंग स्थित है, एक जो भगवान राम ने स्थापित किया और दूसरा जो हनुमान जी कैलाश से लाए। यह वही स्थान है जहाँ से राम ने समुद्र राम सेतु का निर्माण कराया था और लंका पर विजय प्राप्त कर अधर्म का अंत किया। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग यह सिखाता है कि धर्म का मार्ग केवल शक्ति से नहीं बल्कि श्रद्धा, मर्यादा और शिव की भक्ति से ही प्रशस्त होता है। ओम रामेश्वराय नमः। अब हमारी यात्रा पहुंची है 12वें और अंतिम ज्योतिर्लिंग पर। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित घृणेश्वर महादेव जो अपनी करुणा, कृपा और सच्ची भक्ति के उत्तरदायी है। यह कथा है एक पुण्यवती स्त्री घृणा की। घृणा अपने पति सुदर्शन के साथ बहुत ही साधारण जीवन जीती थी, पर उनकी भक्ति असाधारण थी। हर दिन वह पास के तालाब में जाकर शिवलिंग बनाती, उसे जल अर्पित करती और फिर उसे विसर्जित कर देती। उसकी पूजा में न कोई दिखावा था, न कोई स्वार्थ, केवल निष्कलंक प्रेम और समर्पण। सुदर्शन की पहली पत्नी सुधा इस भक्ति से जलने लगी। वह घृणा को अपमानित करती, पर घृणा कभी विचलित नहीं हुई। एक दिन सुधा ने घृणा के पुत्र को तालाब में फेंक दिया और उसे मार दिया। जब घृणा को यह पता चला तो भी उन्होंने विलाप नहीं किया, वह रोई नहीं, शोक नहीं मनाया। बस उसी दिन की तरह एक नया शिवलिंग बनाया, उसे जल चढ़ाया और प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, यदि मेरी भक्ति सच्ची है तो आप ही मेरे पुत्र को लौटा सकते हैं। और तभी तालाब से एक तेज प्रकाश निकला और स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने घृणा से कहा, तुम्हारी भक्ति ने मुझे बाध्य कर दिया, मैं तुम्हारे पुत्र को जीवन देता हूँ और इस स्थान पर सदा के लिए वास करूंगा। तभी से इस स्थान का नाम पड़ा घृणेश्वर, अर्थात घृणा की आस्था में प्रकट हुए शिव। आज भी यह ज्योतिर्लिंग एलोरा की गुफाओं के समीप स्थित है और इसका मंदिर लाल पत्थरों से बना हुआ अपनी प्राचीनता और आध्यात्मिकता दोनों को समेटे खड़ा है। यह ज्योतिर्लिंग हमें यह सिखाता है कि यदि श्रद्धा में स्वार्थ का अंश न हो और मन एकदम शांत व समर्पित हो तो शिव स्वयं भक्त के द्वार पर आते हैं एवं अपनी कृपा बरसाते हैं। ओम नमः शिवाय। और इस प्रकार हमने दर्शन किए भारतवर्ष में स्थापित उन 12 दिव्य ज्योतिर्लिंगों के जिसमें बसते हैं स्वयं भगवान शिव, जिनके प्रत्येक रूप में छिपा है कोई गहरा संदेश, कोई रहस्य, कोई भक्ति का स्वरूप। सोमनाथ से लेकर घृणेश्वर तक हर स्थान केवल पत्थरों का ढांचा नहीं बल्कि समय से परे चलता आ रहा है, एक जीवन तप, श्रद्धा और ईश्वर से मिलन का स्थल। ये 12 ज्योतिर्लिंग हमें सिखाते हैं कि शिव केवल त्रिशूलधारी देवता नहीं, वो हमारे भीतर का शांत, साक्षी और सरल अस्तित्व है। वो कभी राम की मर्यादा में समाहित हो जाते हैं तो कभी अर्जुन को वीरता का संदेश देते हैं, कभी रावण के अहंकार को तोड़ते हैं तो कभी एक सामान्य भक्त के आंसू से पिघल जाते हैं। हर लिंग में कोई न कोई कहानी छिपी है, कभी एक तपस्विनी स्त्री की, कभी एक व्यापारी की, कभी किसी राजा की और कभी स्वयं प्रकृति की। इन कहानियों में सिर्फ धर्म नहीं बल्कि जीवन की सीख है, सहिष्णुता है, भक्ति है, त्याग है और सबसे बड़ी बात ईश्वर की निकटता का अनुभव है। यदि हमने इन कथाओं से केवल मंदिरों की यात्रा नहीं बल्कि आत्मा के भीतर के शिव तक यात्रा की तो यही हमारी सच्ची तीर्थ यात्रा होगी। तो आइए इन 12 ज्योतिर्लिंगों के स्मरण के साथ अपने जीवन को शिवमय, शांत और साकार करें। ओम नमः शिवाय।